बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ैसले की कॉपी मेरे पास आ चुकी है। फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल की गई है। मैंने आपसे कहा था कि जब फ़ैसला आ जाएगा तो मैं पढ़ के उसके ऊपर एक ख़ुसूसी वीलॉग करूँगा। तो मैं आपको एग्जैक्टली अब बताना चाहता हूँ कि इस फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिविजनल बेंच है जिसको हेड जस्टिस आमिर फ़ारूक कर रहे थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने क्या लिखा है। इससे पहले कि मैं इस फ़ैसले के ऊपर आऊँ, मैं क्विकली आपको ये बता दूँ कि जो चीज़ मैं कह रहा था काफ़ी दिनों से वो दुरुस्त साबित हुई। मैं आपसे कह रहा था ना कि इमरान खान साहब के जब केसेस आगे चलेंगे, मिसाल के तौर पे जिनमें उनकी हाज़िरी मतलूब है, तो इन द नॉर्मल कोर्स तो ये होता है कि जो भी मुल्ज़िम होता है या कैदी होता है जो जेल के अंदर होता है उसको जेल में से निकाल के अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ पिछले कुछ वीलॉग से कि मुझे लगता ही है कि इमरान खान साहब की बात जहाँ तक है उनको पेश नहीं किया जाएगा अदालत में, बल्कि अदालत लगाई जाएगी जेल में। तो वही हुआ है। अभी से थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है सेक्शन ऑफिसर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और वो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हम तक पहुंचाए हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर इमरान खान का ट्रायल बाय द स्पेशल कोर्ट, यानी कि जो ये जज हैं जिन्होंने साइफ़र के हवाले से उधर जाके इमरान खान साहब को के हवाले से केस चलाना है, उनका ट्रायल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के अंदर हो। तो ये अभी नोटिफिकेशन थोड़ी देर पहले निकला है। अब अबुल हसनात जो जज हैं वो सुबह अटक जेल जाएंगे और वहाँ पे जुडिशल रिमांड जो ऑलरेडी उन्होंने आज दिया था 1 दिन का, मेरे ख्याल में मज़ीद उसके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो सुबह उधर जाके करेंगे। इमरान खान को फ़िलहाल जेल से निकालने का कोई प्लान नहीं है मौजूदा हुकूमत का, और जेल से निकाल के अदालतों में पेश करने का, बल्कि ये अदालत जो है वहाँ पर लग रही है और वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो एक तो ये डेवलपमेंट है, ये मैंने आपसे शेयर करनी थी। अब मैं आ जाता हूँ इस फैसले की तरफ। अच्छा जी, अब बात ये है कि पिछले वीलॉग में जब मैंने आपसे कहा था कि तफसीली फ़ैसला आएगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि जज हुमायूं दिलावर का जो कॉन्डक्ट था या जो फ़ैसला उन्होंने दिया है कानून के इंसाफ के तकाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, उसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देगी। तो मैंने जो ये फ़ैसला पढ़ा, ये 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। उस हवाले से जज साहिबान की, अदालत की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। अदालत ने हाँ, ये ज़रूर है कि जो वकील खोसा साहब के दलाइल हैं वो ज़रूर उन्होंने उसका इंदराज किया फ़ैसले के अंदर और कहा है कि वकील खोसा ने जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट की बात की है, वकील खोसा ने इमरान खान को हक़ के दिफा ना मिलने की बात की है, वकील खोसा ने गवाहान को मुस्तरद करने की बात की है, वकील खोसा ने ये बात की है कि ट्रायल जो उसको कंक्लूड किया बड़ी जल्दी में, उजलत में, हेस्ट के साथ। ये वकील खोसा की हद तक बहस जो है उसका इंदराज कर दिया। लेकिन जब पैराग्राफ 9 से ये जजमेंट शुरू होती है जहाँ पे जज साहिबान खुद अपना लिखते हैं कि जी हमने फ़लाने वकील ने ये कहा है, दूसरे वकील ने ये कहा, अब हम क्या कहते हैं, वो जो पार्ट होता है जजमेंट का, उसमें किसी किस्म की ऐसी बात मेरिट्स के ऊपर अदालत ने नहीं की है, बल्कि अदालत ने सिर्फ एक बुनियाद के ऊपर सेंटेंस को सस्पेंड किया है, सज़ा को मुअत्तल किया, और वो बुनियाद ये है कि जी ये शॉर्ट सेंटेंस है, यानी कि मुख्तसर सज़ा है, लिहाजा इसको सस्पेंड हम कर रहे हैं, और उसमें कुछ केस लॉ का हवाला दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, पैराग्राफ 9 के अंदर मिसाल के तौर पर वो शुरू इस बात से होते हैं कि जी हमने नोट कर लिया है कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट है उसने 3 साल की सज़ा दी है, 1 लाख जुर्माना किया है, और अगर जुर्माना वो नहीं देते हैं इमरान खान साहब तो फिर मज़ीद 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट, मज़ीद 6 महीने की सज़ा ट्रायल कोर्ट ने दी है। फिर आगे वो कहते हैं कि ये जो सज़ा है जो ट्रायल कोर्ट ने दी है ये अदालत की नज़र में क्वालिफाई करती है एज अ शॉर्ट सेंटेंस, यानी कि मुख्तसर सज़ा के तौर पर अदालत की नज़र में आती है कि मुख्तसर सज़ा है। आगे वो फिर कुछ केस लॉ का हवाला दे रहे हैं और फिर वो ये कहते हैं कि एक केस लॉ ये भी है 1999 SCMR पेज 2589 जिसमें 5 साल सज़ा थी, जो कि 5 साल थी, और उसको भी मुख्तसर सज़ा तस्वर करते हुए उसको इस बुनियाद पे सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था कि वो मुख्तसर सज़ा है। तो इस केस लॉ का उन्होंने हवाला दे दिया। आगे वो कहते हैं कि हम लतीफ़ खोसा की इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सस्पेंशन मैटर्स हैं, सज़ा मुअत्तली के मामलात हैं, वहाँ पे अदालतों को तफसीलात में नहीं जाना चाहिए। लेंथी जजमेंट्स जो हैं
लंबे फ़ैसले जो हैं, तफसीली फ़ैसले जो हैं, उसमें नहीं देने चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब ने इस हवाले से जिस केस का हवाला दिया था वो चेयरमैन नैब वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, PLD 2009, सुप्रीम कोर्ट पेज 445। उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब ने जो केस का हवाला दिया है बिल्कुल दुरुस्त है, और इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि जब सज़ा मौतली की बात हो ना, अगर बहस इस पे हो रही है कि सज़ा मौतल होनी चाहिए, तो वहाँ पे अदालतों को तफसीली फ़ैसले नहीं देने चाहिए और डीपर एप्रिसिएशन यानी कि डिटेल्स में, तफसीलात में नहीं जाना चाहिए। तो लिहाजा वो ये कहते हैं आगे इस फ़ैसले में वो ये कह रहे हैं कि लिहाजा जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से बहस है, हालांकि वो ये लिख रहे हैं कि वो बहस बड़ी लंबी चौड़ी की है वकला ने हमारे अदालत में, लेकिन जहाँ तक जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट की बात है कि वो काबिल समात था या नहीं था, दायरे इख्तियार था या नहीं था जज हुमायूं दिलावर का, उनकी अदालत का, या फिर दीगर जितने मामलात हैं मिसाल के तौर पर जिनका जिक्र लतीफ़ खोसा साहब ने किया है, जैसे गवाहान का ना तलब किया जाना या उजलत में फ़ैसला देना या हक़ के दिफा ना देना, उन्होंने कहा ये सारे जो इशूज़ हैं इनका ताल्लुक डीपर एप्रिसिएशन से, यानी कि ये तफसीलात से इसका ताल्लुक है। तो हम अभी तफसीलात में नहीं जाएंगे क्योंकि बहस लंबी जो है वो हो जाएगी, और अपील की स्टेज पे इन मामलात को देखा जाएगा, तफसील से देखा जाएगा, तफसीली बहस देखी जाएगी और तफसीली फ़ैसला आएगा, और उसमें जुरिस्डिक्शन से लेके, गवाहान से लेके, हक़ के दफ़ा ना मिलने से लेके, उस हवाले से फिर हम अपना जो माइंड अप्लाई करेंगे और उसके बाद उस हवाले से हम अपनी जजमेंट देंगे। तो ये इन्होंने कह दिया, और सिर्फ एक बुनियाद पे कि मुख्तसर सज़ाएँ, शॉर्ट सेंटेंस है, लिहाजा कानून में गुंजाइश है। कुछ हवाले उन्होंने केस लॉ पुराने दे दिए हैं जो कि सस्पेंड हुए हैं, मुख्तलिफ सज़ाएँ, तो इसको भी हम इसी बुनियाद के ऊपर फ़िलहाल सस्पेंड करते हैं। तो जज हुमायूं दिलावर का जो कानूनी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ थी, या फिर उनका जो कॉन्डक्ट था, या जो उजलत में फ़ैसला देना था, या हक़ के दिफा ना देना था, या 12 बजे कह के 12:30 बजे फ़ैसला होना और फिर 30 सफ़ात का फ़ैसला होना, किसी भी उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने कोई भी किसी किस्म की भी ऑब्जर्वेशन नहीं दी है। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है कि वो फ़ैसला दुरुस्त है या गलत है, उसमें कोई सुकम है या कोई सुकम नहीं है। सिर्फ जो बात है जिस बुनियाद पे सज़ा को मुअत्तल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज के इस फ़ैसले में, वो ये है कि जी ये सज़ा बड़ी मुख्तसर है, तो मुख्तसर सज़ा जो होती है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, और बाकी सारे मामलात हम अपील की स्टेज पर देखेंगे। और ये कहने के बाद जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसमें वो कहते हैं, फॉर द अबव रीजंस द इंस्टेंट एप्लीकेशन इज़ अलाउड and the sentence awarded by the trial court while judgment dated 5/8/23 is suspended. Consequently, the applicant is ordered to be released on bail in the instant matter, subject to furnishing bail bonds in the sum of ₹1 lakh with one surety in the like amount to the satisfaction of the deputy registrar of this court। यानी कि उन्होंने कहा है कि 1 लाख के मुचल्लके दे दें और उसके बाद आपको ज़मानत पे रिहा कर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट फ़ैसला है, टोटल फ़ैसला है, कोई डिटेल नहीं है इसके अंदर, तफसीलात नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है। तो मैंने कहा कि ये आपसे शेयर कर लें, आपको बता दें। तो इस वक्त अब इमरान खान साहब की तोशाखाना ट्रायल में जो फ़ैसला था जिसमें उनकी सज़ा हुई थी 3 साल की, वो मुअत्तल हो चुका हुआ है, लेकिन सूरत हाल ये है कि उसकी मुअत्तली के बावजूद वो अटक जेल में ही हैं, क्योंकि जो स्पेशल कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हवाले से ट्रायल को आगे लेकर चल रहा है, उसने उनका जुडिशल रिमांड का आज एक ऑर्डर किया था, और कल वो जज साहब अटक जेल जा रहे हैं प्रोसीडिंग को आगे चलाने के लिए। और अब इमरान खान साहब उस केस में अभी अटक जेल में हैं। अब जो भी डेवलपमेंट सुबह होंगी उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।